जहानाबाद की एक मासूम बच्ची पटना में पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती थी, नीट की तैयारी करना चाहती थी, मगर जिस हॉस्टल में वह रहती थी उस हॉस्टल में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया और उस बच्ची की मौत हो जाती है। मामला प्रकाश में जब आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पुलिस का मानना है कि जब तक उन्हें सूचना मिली तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया में इन खबरों को प्राथमिकता से चलाया गया और उसके बाद पूरे पटना में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में गंभीर सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन मिलकर के सही जांच रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं दे पा रही है। दूसरा गंभीर सवाल यह उठता है कि लगातार पटना में जिस प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो अवैध तरीके से धड़ल्ले से खुलते जा रहे हैं, आखिर इस पर सरकार नकेल कसने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और वह हाथों में अपने एक पत्र लिए हुए हैं। इस पत्र के माध्यम से वो अपने सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पटना में जो भी गर्ल्स हॉस्टल जो भी चल रहा है, जितने भी संचालन किए जा रहे हैं हॉस्टलों की, उस पर एक कानून बनाना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालों पर अर्जुन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो अर्जुन गुप्ता जी, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सरकार आपकी है और अपनी ही सरकार से अगर गुहार लगानी पड़े तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है। समाज की बातों को उठाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, चाहे वो हम सरकार में रहें या विपक्ष में रहें। और इन सब विषयों पर अगर विपक्ष कान में रुई डालकर सोए रहेगा तो हम सरकार के लोग भी अपने सरकार के से अपनी मांगों को मानने के लिए और उन्हें अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आपके हिसाब से ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये जो आपने सवाल उठाया है, यह सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए? देखिए, सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष को उठाने की बात नहीं है। सवाल हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को, हर एक जागरूक नागरिक को उठाने का दायित्व बनता है। क्योंकि हमारे और आपके घर की बहन और बेटी भाई यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह अवैध रूप से हॉस्टलें खोली जा रही हैं जिनका कोई मानक नहीं है। आप देखिएगा, कमर्शियल जो इलाका है, रेसिडेंस है, उसमें 2-3 फ्लैट लेकर उसमें भी हॉस्टल का संचालन हो रहा है और बिना पंजीकरण के। कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना नगर निगम में है, ना ही सरकार के यहाँ कहीं रजिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ अत्यधिक भीड़ है। आप और हम जब घर में रहते हैं तो एक कमरा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग रहते हैं, लेकिन जब आप देखते होंगे कि हॉस्टलों में लगभग 95% हॉस्टलों में, 90 से 95% हॉस्टलों में जब आप जाएंगे तो अत्यधिक भीड़ है। एक कमरे में 6 से 7 लोगों को रखा जाता है, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाती है। साथ ही साथ सुरक्षा में चूक होता है। आप देखेंगे वैसे हॉस्टल जहां ना सीसीटीवी का कैमरा है, ना ही उनके यहाँ हॉस्टल वार्डन है, ना ही उनके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड की व्यवस्था की गई है। हम कैसे अपने भाई को, बहन को, बेटी को सुरक्षित महसूस करेंगे जब हम अपनी भाई, बहन और बेटी के लिए जब हम हॉस्टल में नामांकन करने आते हैं तो हॉस्टल जो प्रबंधक होते हैं तो वो हमें कई सुविधाएं दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही नामांकन हो जाता है फिर उनकी प्राइवेसी जो होती है वो भंग हो जाती है। तो इन सभी विषयों को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय डीजीपी बिहार पुलिस महानिर्देशक को पत्र लिखकर इस पर एक पंजीकरण हेतु कानून बनाने का सुझाव दिया है, आग्रह किया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो अवैध रूप से हॉस्टलें चल रही हैं, चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, उनका पंजीकरण नीति लागू होना चाहिए। नीति लागू होना चाहिए, उन पर एक नियम लागू हो, एक टास्क फोर्स का गठन अविलंब होना चाहिए और अवैध रूप से चल रहे सभी हॉस्टलों पर छापेमारी करके जो मानक के अनुरूप खुले हुए हॉस्टल हैं उनको अविलंब बंद करना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए
ताकि आगे भविष्य में इस तरह का हॉस्टल खोलने का हिम्मत को जुटा ना पाए जो मानक के अनुरूप हो। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बालिका गृह हत्याकांड आपको शायद याद होगा, वह बिहार सरकार के अंतर्गत ही आता है। आज से कई वर्षों पहले कई बालिका गृह, छात्रावास, बालिका गृह, आवास में जो है वो लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था। आज सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट जो हॉस्टल हैं उस पर जो है सवाल उठ रहा है। और यह हॉस्टल पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पटना में जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्टल खोले जा रहे हैं, ना कोई नियम है ना कोई कानून है, सभी नियम कानून को ताक पर रखते हुए हॉस्टल खोल लिया जाता है और एक ही रूम में दर्जनों की संख्या में छात्रों को ठूंस दिया जाता है। शंभू हॉस्पिटल में शंभू हॉस्टल में जिस प्रकार से यह घटना हुई है, जहानाबाद की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज कई घंटों तक, सीसीटीवी कैमरा कई घंटों तक बंद रहा। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के लोग इस पूरे मामले का उद्भेदन कब तक करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्टल की जब बात आज इस पूरे मामले में जब हॉस्टल की बात सामने निकल कर के आई है, तो बीजेपी के ही एक नेता पार्टी से जो है निकल कर के आए हैं और अपनी पार्टी से ही गुहार लगा रहे हैं कि हॉस्टलों पर जो है वो नियम कानून बनाए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी सवाल भी है, ज़रूरी काम भी है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में सुध लेने की आवश्यकता है। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।